हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। इस तरीके से बहुत दिनों बाद हम लोग मिल रहे हैं। चलिए तो हम लोग सर्कल स्टार्ट करने जा रहे हैं। सर्कल का मतलब क्या होता है। जैसे मैं आपसे बात करूं कि कोई भी आपने एक धागा लिया, रस्सी ली, उसके एक पॉइंट को आपने ऐसे फिक्स कर दिया और दूसरे एंड को आप घुमाना स्टार्ट करते हैं, तो इट इज़ द लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स। तो आप क्या देखेंगे कि यदि आपका एक फिक्स्ड पॉइंट है, ये मान लिया रस्सी है, अब इसको आपने ऐसे घुमाना स्टार्ट किया, घुमाना स्टार्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि इस पॉइंट की जो आपका एंड है एक रस्सी का और जो आपका यहाँ फिक्स्ड पॉइंट है, इसकी डिस्टेंस हमेशा सेम रहेगी। और यदि आप इसको पूरा रोटेट कर दे रहे हैं तो सभी पॉइंट्स को यदि हम मिलाते हैं तो जो हमें शेप मिलता है, दैट शेप इज नोन एज सर्कल। तो इट इज एक्चुअली द लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स which are at a fixed distance from a fixed point, or we can also say that it is a collection of points in a plane which are at a fixed distance. Distance is always fixed, which are at a fixed distance from a fixed point. The fixed point is called center and the constant distance is called the radius of the circle. Got it? Now there are some terms which are very essential that you have to know that. यदि आपको ये पॉइंट्स नहीं पता होंगे तो आगे हमें काफ़ी दिक्कत होगी। तो चैप्टर को अच्छे समझने के लिए कुछ पॉइंट्स को आपको नॉलेज होना चाहिए। बहुत बेसिक से पॉइंट्स हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं रेडियस। तो रेडियस क्या होती है। सपोज दिस इज अ सर्कल, ये आपका सर्कल है, सभी को पता है रेडियस क्या होती है, एंड दिस इज इट्स सेंटर, ये इसका सेंटर है। तो सेंटर को यदि हम सरकमफेरेंस के किसी भी पॉइंट से मिला देते हैं तो दिस इज कॉल्ड रेडियस। तो इट इज द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर एंड एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। सर्कल पर कोई आपका पॉइंट है और सेंटर को यदि हम मिला देते हैं तो जो आपका ये लाइन सेगमेंट आता है, दिस लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड रेडियस। तो इट इज अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर एंड द पॉइंट ऑन द सर्कल। नाउ नेक्स्ट इज कॉर्ड। कॉर्ड क्या होती है। हम सर्कल के कोई भी दो पॉइंट्स को यदि ज्वाइन कर दें, कोई भी दो पॉइंट, सपोज दिस इज अ पॉइंट और ये पॉइंट है, इनको हम जो ज्वाइन कर देते हैं तो जो आपको लाइन सेगमेंट मिलता है, दिस लाइन सेगमेंट इज कॉर्ड। कोई भी दो पॉइंट्स, इन दो पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर दीजिए, इन दो पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर दीजिए, कोई भी दो पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर देंगे तो जो आपको लाइन सेगमेंट मिलेगा, डेट लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड कॉर्ड। तो कॉर्ड क्या है आपका। इट इज ए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑन द सर्कल। अब डायमीटर, एक्चुअली डायमीटर भी क्या होती है, इट इज ऑल्सो अ कॉर्ड ऑफ द सर्कल, बट ये जो हमारी कॉर्ड है इट इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। ये आपकी डायमीटर है। तो आप देख सकते हैं कि ये आपके कॉर्ड की कंडीशंस को भी सेटिस्फाई करती है। तो डायमीटर होती है, ये क्या है आपका, इट इज द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द टू पॉइंट्स ऑन द सर्कल। ए और बी हमारे सर्कल पे दो पॉइंट्स हैं तो उनको ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट को हम कॉर्ड कहते हैं। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि डायमीटर इज द कॉर्ड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल, एंड ऑल्सो इट इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड। क्या इससे बड़ी कोई कॉर्ड हो सकती है। बिल्कुल नहीं। डायमीटर के आप ऊपर की तरफ चले आओ, देखो सभी डायमीटर से छोटी होगी कॉर्ड, नीचे चले आओगे तो नीचे वाली भी क्या होंगी, हमारी छोटी होंगी। तो वी कैन से दैट डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड। तो इट इज द कॉर्ड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल, इट इज ऑल्सो द लॉन्गेस्ट कॉर्ड। ये बात आप ध्यान रखोगे, फिल इन द ब्लैंक्स में कई बार पूछे जाते हैं, एमसीक्यू में पूछे जाती है कि डायमीटर क्या है, डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड। वन मोर पॉइंट जो कि आपको पता है कि डायमीटर इज 2 टाइम्स द रेडियस। डायमीटर क्या होती है, 2 टाइम्स द रेडियस। नाउ इंटीरियर ऑफ द सर्कल, व्हाट डू यू मीन बाय द इंटीरियर ऑफ द सर्कल। इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। सॉरी, इंटीरियर का मतलब ये नहीं कि सिर्फ अंदर, इट इज द रीजन लाइंग ऑन द सर्कमफेरेंस एंड इनसाइड द सर्कल। सर्कमफेरेंस के साथ साथ जो अंदर वाला जो आपका रीजन है, दिस रीजन इज नोन एज इंटीरियर ऑफ द सर्कल। तो इट इज द रीजन कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द पॉइंट्स लाइंग इनसाइड एंड ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। नाउ एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल क्या हो गया, ये आपका सर्कल है तो इसके बाहर वाला जितना भी रीजन है उस रीजन को हम क्या बोलेंगे, एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। इट इज द रीजन consisting of all the points lying
आउटसाइड दी सर्कल। सर्कल के आउटसाइड जो हमारे पॉइंट लाई करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सटीरियर ऑफ दी सर्कल। और नेक्स्ट वन इज कंसंट्रिक सर्कल्स। जैसे कि नाम से आपको पता चल रहा, कंसंट्रिक मींस सेम सेंटर। ऐसे सर्कल्स जो कि सेम सेंटर रखते हैं। सपोज इस सेंटर को मानते हुए हमने बहुत सारे सर्कल ड्रॉ कर देते हैं, सेंटर इज कॉमन, तो ऐसे सारे सर्कल्स बेटा क्या कहलाएंगे, दीज सर्कल्स आर नोन एज कंसंट्रिक सर्कल्स। आप नोट कर देख सकते हो यहां पर कि इन सर्कल्स के सेंटर तो सेम है बट दे हैव डिफरेंट रेडियाई। तो सर्कल्स हैविंग कॉमन सेंटर, दे हैव कॉमन सेंटर but different radii are known as concentric circles. Got it? Next is arc of the circle. What do you mean by the arc of the circle? Suppose ये आपका सर्कल है, सर्कल का कोई भी आप छोटा सा पीस ले लेते हैं, छोटा सा टुकड़ा ले लेते हैं। ये हमने इतने से टुकड़े को कंसीडर कर लिया, ये अकेला। इसे इस वाले एंड को मैंने ए नाम दे दिया, इसे नाम बी दे दिया। तो ये आपकी ए बी क्या हो जाएगी, ए बी इज दी आर्क ऑफ दी सर्कल। ये बात समझ में आएगी नहीं, ए बी इज दी आर्क ऑफ दी सर्कल। ये हमारी ए बी एक आर्क है और इसे हम कैसे डिनोट करते हैं बेटा, ए बी और ऊपर हमने सिंबल बना दिया आर्क का, तो दिस इज दी आर्क ए बी। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि नॉर्मली हमें ए बी आर्क दिया है तो आप कंसीडर करेंगे माइनर आर्क, बट ए बी यही अकेले थोड़ी हो सकती है। दिस इज ए बी, यदि इस वाले को लेते हैं तो बेटा ये माइनर आर्क हो गई। तो ऐसे यदि आप लेते हैं ए बी को तो दिस वन इज द मेजर आर्क। तो एक्चुअली आर्क हमारी टू टाइप्स की हो जाती है। छोटे वाली जो आर्क है हमारी वो माइनर आर्क, और जो बड़ी वाली है उसे हम क्या बोलेंगे, मेजर आर्क। तो माइनर आर्क एंड मेजर आर्क। डेफिनेशन पढ़ते हैं तो नेक्स्ट डेफिनेशन इज डिग्री मेजर ऑफ एन आर्क। किसी भी आर्क की डिग्री मेजर का मतलब क्या होता है, हम आगे थ्योरम्स में इसका यूज करेंगे तो आप अभी इसे अच्छे से समझ लीजिए। तो आर्क के द्वारा सेंटर पे जो एंगल बनता है, डेट एंगल इज कॉल्ड द डिग्री मेजर ऑफ एन आर्क। सपोज दिस इज द आर्क ए बी, तो इस आर्क के दोनों एंड्स पॉइंट को हम सेंटर से यदि मिला दें तो जो आपका एंगल सबटेंड होगा, डेट एंगल इज कॉल्ड डिग्री मेजर ऑफ एन आर्क। तो it is the measure of angle made by the two end point of the arc with the center। दो end point और center के बीच को यदि ज्वाइन कर दे तो जो एंगल बनेगा, that angle is called degree measure of an arc। अब ये बताओ, यदि हम ए बी को माइनर आर्क लेते हैं तो माइनर आर्क के द्वारा यदि एंगल आपका थीटा है तो मेजर आर्क के द्वारा बेटा एंगल कितना हो जाएगा, 360 माइनस थीटा। सेमी सर्कल, सेमी सर्कल क्या होता है, अब देखो डायमीटर है हमारे, दिस इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल। डायमीटर क्या करता है, इस सर्कल को दो इक्वल आर्क में डिवाइड कर देता है। ये देखो एक आर्क हो गई बेटा हमारी पी आर क्यू और एक आर्क हो गई हमारी पी एस क्यू। ठीक, यहाँ दो इक्वल आर्क हो गई हमारी, तो ईच आर्क इज कॉल्ड सेमी सर्कल। यहां पर आर्क पी आर क्यू एंड arc PSQ are semicircle. These two arcs are the semicircle. Now segment, segment का मतलब क्या होता है, ये सर्कल हो गया, कोई भी आप एक कॉर्ड यहाँ पर ड्रॉ कर देते हैं। ये हमने यदि कॉर्ड ड्रॉ की बेटा हमारे पास दो सेगमेंट हो गए, एक ये वाला सेगमेंट और दूसरा वाला ये नीचे वाला सेगमेंट। तो सेगमेंट एक्चुअली क्या है, सेगमेंट इज द रीजन बिटवीन अ कॉर्ड एंड द आर्क ऑफ द सर्कल। आर्क और कॉर्ड के बीच का जो रीजन होता है, डेट रीजन इज कॉल्ड द सेगमेंट। इट इज द रीजन बिटवीन अ कॉर्ड एंड द आर्क ऑफ द सर्कल। यहां पर आप देख सकते हो बेटा कि दो रीजन है हमारे, दोनों रीजन हमारे कैसे अलग अलग है। एक छोटा रीजन है, इसे बोलते हैं बेटा माइनर सेगमेंट। ये कैसा सेगमेंट हो गया हमारा, माइनर सेगमेंट। एंड ऊपर वाला हमारा कैसा हो जाएगा, दिस वन इज मेजर सेगमेंट। अब आगे बढ़ते हैं हम सेक्टर। सर्कल के सेक्टर का मतलब क्या हो गया, ये आपका पूरा सर्कल था, ये हमारी आर्क है पी क्यू। अब आर्क पी क्यू के दोनों एंड पॉइंट को हम यदि सेंटर से ज्वाइन कर दें तो आप देख सकते हो सर्कल में आपके दो ये सेक्टर बन गए। एक ये हो गया हमारा सेक्टर और दूसरा आपका ये वाला सेक्टर। तो एक्चुअली ये क्या हो गया, इट इज द रीजन between an arc, it is the region between an arc and the two radii।
इट इज द रीजन बिटवीन एन आर्क एंड द टू रेडियाई। कौन कौन सी रेडियस है हमारी? OP एंड OQ, ज्वाइनिंग द सेंटर टू द एंड पॉइंट ऑफ द आर्क। अब भी आप यहां देख सकते हो कि दो सेक्टर हमारे, एक छोटा और बड़ा है। जो छोटा वाला सेक्टर है इसे हम बोलते हैं बेटा माइनर सेक्टर, और जो हमारा ऊपर वाला सेक्टर है दिस वन इज कॉल्ड मेजर सेक्टर। इसे हम क्या बोलते हैं? मेजर सेक्टर। आगे बढ़ते हुए नाउ कॉन्ग्रुएंट आर्क। तो कॉन्ग्रुएंट आर्क क्या होती हैं? तो टू आर्क्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट ओनली इफ दे हैव सेम डिग्री मेजर। यदि दो आर्क के द्वारा सेंटर पर सेम एंगल सबटेंडेड होता है देन दोनों आर्क को हम कॉन्ग्रुएंट आर्क बोल सकते हैं। नाउ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। तो टू सर्कल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट ओनली इफ दे हैव इक्वल रेडियाई। यदि दो सर्कल्स हमारे हैं और उनकी रेडियस इक्वल है, इफ दे हैव सेम रेडियस देन ओनली they said to be congruent circles. That's all for today class.